जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है उन्हें आप भुला नहीं पा रहे। जितना आप कोशिश करते हैं भुलाने को, उतनी याद आती है उनकी आपको। देखते हैं उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके माइंड में आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट। फाइव ऑफ सोर्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ सोर्स, द डेविल। मोटो में है द मैजिशियन। साइन बता दे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो अभी नहीं है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, और साइन आएंगे तो बताऊंगी। वैसे बॉटम में तो मैजिशियन आ गया है, तो सारे साइन आ गए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी में ये रिलेशन बनाया है। आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं और कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई यहाँ मैरिड है जो किसी अनमैरिड से डील कर रहा है। और यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा है। आपके पार्टनर ने जो भी रिश्ता आपसे बनाया बहुत जल्दबाजी में किया है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, कोई कॉलेज में मिला हो, या कोई ऐसे वर्क प्लेस पे मिला हो जहाँ पे आपके पार्टनर काम करते हो। जिस तरह से इन्होंने जल्दबाजी में रिश्ता बनाया है, इनमेच्योरिटी में, उस टाइम पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें की है आपसे कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता निभाएंगे, कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। और कभी ये आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा आपकी केयर करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। जितना इनसे होगा उतना ये करेंगे आपके लिए। और ये रिश्ता शादी में बदलेगा एक दिन। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे, बहुत सारे मौके आपको देंगे आगे बढ़ने के। और अगर आप कहीं जॉब भी करना चाहेंगे तो ये आपको जॉब करने में आपकी मदद करेंगे। कोई है जो अपने जस्टिस देना चाहते हैं आपको।
क्योंकि कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ में। इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ झूठ बोले हैं, सच नहीं बताया है। जितना सच आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इन्होंने छुपाया है आपसे। और हो सकता है ये मैरिड है, अपनी मैरिड की बात छुपाई है आपसे। किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता है। अगर आप अनमैरिड हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उसने अपनी शादी का सच आपसे छुपाया है, आपसे झूठ बोला है कि वो अनमैरिड है, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड है। और ये जस्टिस देना चाहते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस तो हुआ। इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, क्योंकि ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आप पे नजर बहुत रखते हैं। हो सकता है ये आप पे शक भी करते हो। जो भी पर्सन है आपके, आपसे शक करते हैं, आप कहाँ बिजी हो, किससे बात कर रहे हैं। अगर किसी फ्रेंड का नॉर्मली कॉल आ जाए, आप उससे बात कर लें, तब भी आप ब्लेम लगाते होंगे आपके अफेयर किसी और से चल रहा है, आप किसी और रिलेशनशिप में इन्हें धोखा दे रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से बातें करते होंगे आपके साथ। और सडनली इन्होंने आपके साथ रिश्ता खत्म किया है, शक के तौर पर, जबकि खुद इन्होंने आपसे झूठ बोले, आपको फरीद के साथ आप कोई रिश्ता निभा रहे थे। हो सकता है शुरू में ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। देखो, इन्होंने आपसे बहुत कम सच बताया है अपना। इन्होंने सारी चीजें आपसे हाइड करके रखी, छुपा के रखी है। आपको ऐसा फेस दिखाया है कि ये बहुत आपसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और आपको छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। बट इसके पीछे कुछ और ही राज है। इन्होंने जितना भी कुछ बताया वो सब फेक बताया है, झूठ बोला है आपसे इन्होंने। इनके दो चेहरे हैं, ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। हो सकता है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल के लिए रिश्ता बनाया हो आपके साथ। इनको नींद थी फिजिकल की आपके साथ, इसलिए इन्होंने रिश्ता बनाया झूठ बोलकर, सच नहीं बताया। जो मैरिड है वो अपने पार्टनर के साथ बिजी है, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है हेल्थ वेल्थ सब कुछ इनके पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, इनके पास नेम फेम सब कुछ है। और इन्होंने अपनी पावर का यूज करके आपको अपनी बातों में ले लिया। और आपको ऐसा लगा कि ये बंदा बंदी जो भी है आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा केयर करता है आपकी, लेकिन इनका लस्टी व्यवहार ज्यादा है आपके साथ। दूर तक का सोच रहे, प्लानिंग कर रही है। इन्हें रिग्रेट इस बात का है क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई आपके लिए। जो सपोर्ट आपका इनको करना चाहिए था, जो हिम्मत इन्हें जुटानी चाहिए थी, वो आपके लिए नहीं जुटा पाए। ना ही आपको कमिटमेंट दे पाए, ना ही आपको कोई नाम दे पाए, ना ही आपको समाज के साथ एक्सेप्ट कर पाए, और ना ही ये आपको लेके चल सकते हैं। इसलिए इन्हें रिग्रेट है, कहीं ना कहीं आपको खो देने का है, आपसे झूठ बोलने का रिग्रेट है। सही टाइम से इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इस बात का इन्हें रिग्रेट है। और आप इनसे शादी करना चाहते थे, इन्होंने ईगो में आपसे मना कर दिया आपसे शादी के लिए। ये आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में, बहुत सारा ऐसा कुछ है ये आपको बता नहीं सकते, कि उलझनों में उलझे हैं, कि ऐसी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं कि निकलना इन्हें मुश्किल है। बहुत सारे इन्होंने बहाने बनाए आपके लिए, जिससे इनको कमिटमेंट देना नहीं पड़े। ये रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन कमिटेड नहीं रहना चाहते, बस नॉर्मल। जब तक इनके मन का होता रहा तब तक तो सब ठीक था, और जहां आपने बोलना शुरू कर दिया वहीं से चीजें गड़बड़। आप इनोसेंट रहे, ये आपको यूज करते रहे हर तरफ से। तब तक तो आप सही थे। जब आपको इन पे शक हुआ और आपने सच जानने की कोशिश की, तभी आप पूरे हो गए इनके, तभी इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया आपसे। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, आपको धोखा दिया, चीटिंग किया आपके साथ, टावर मूवमेंट लेकर आई है आपके साथ, ठीक है। पास्ट की एनर्जी आई है, आपका रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है।
जिस तरह से जितनी जल्दबाजी में रिश्ता बना था इन मेच्योरिटी में, उसी तरह से ये आगे जाके टूटा है। किसी का रिश्ता 5 साल चला है, किसी का 4 साल चला है, किसी का हो सकता है 6 साल चला हो, किसी का 7 साल चला हो, 2 साल भी किसी का चला। तो यहाँ पर चीजें बहुत बुरी तरह से खत्म हुई। लेकिन अभी ये प्रेजेंट में भी ये आपको झूठ ही बोल रहे हैं, धोखा ही दे रहे हैं, चीटिंग ही कर रहे हैं आपके साथ। और आप भी अब कहीं ना कहीं खामोश हो गए। आपको इन पर शक हो गया पूरी तरह से कि इनकी लाइफ में कोई है, ये आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ में, और है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप इनकी कई बातों पर गौर करते हैं और इसके लिए समझते हैं इन्होंने क्या सच बोला क्या झूठ बोला। और जब आपको पता चलता कि ये बंदा झूठ बोल रहा है आपसे, तो आप अगर इनसे सवाल करते कि झूठ क्यों बोल रहे, अक्सर इनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। और आज ये दर्द में, जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, और आप इनकी लाइफ में नहीं, आपसे इनकी बात नहीं हो रही, तो आज ये पेन में है और दर्द में है। वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप दर्द में है, पेन में है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल इंसान है जिसने अपना माइंड लगाया, माइंड गेम खेला है। क्लियर एनर्जी रही इस रिश्ते में। न्यू बिगिनिंग करना चाहते, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनको जेलसी भी होती है आपसे, ईर्ष्या भी होती है, गुस्सा भी आता है इनको। हो सकता है आप इनके बिना खुश रहना सीख गए हो। इनका आपके प्रति जो लस्टी व्यवहार किया है इन्होंने, अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार कम, अट्रैक्शन ज्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है इनको। और आप भी इनसे कहीं नाराज है, गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको इसमें शायद यूज किया है, इसलिए आप इनसे नाराज हैं और बहुत सारी शिकायतें हैं आपको। ये सच नहीं बता रहे, इस रिश्ते से भाग रहे थे। जिस तरह से रिश्ते से भाग रहे थे उसी तरह से अब ये आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आकर ये वो पूरी सच्चाई नहीं बताएं, लेकिन फिर भी एक बार ये मिलना तो चाहते हैं आपसे। इतनी बुरी तरह से चीटिंग की है, धोखा दिया है इन्होंने, ये मिलना तो चाहते हैं आपसे। ये रातों को सो नहीं पाते हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे, ये मल्टीपल ऑप्शन की वजह से अक्सर कंफ्यूज रहे, कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आप चले जाएंगे तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं और ये उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगा आपके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन पर, लेकिन आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। ये सो ये कितना भी कर लें कि आपके बगैर ये कंप्लीट है, बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। अकेले हैं, रिग्रेट है, इन्हें अकेलापन फील हो रहा है, और अब बहुत सोच समझ रहे हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इनर गाइडेंस। अब ये डिवाइन का वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा सडनली, और ये रिश्ता बेटर हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। आप इन्हें पहले जैसा प्यार करने लगेंगे, पहले जैसे केयर करने लगेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। जिस तरह ये दर्द में है, पेन में है, उस तरह इनको लग रहा है कि आपके साथ इन्हें बिगिनिंग कर लेंगे, आप इनके पास वापस आ जाएंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं।
लेकिन इन्हें डर है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, डिफिकल्टी आएगी। लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने गलती की है। टू ऑफ कप्स, सच्चे प्यार को खो दिया इन्होंने। इन्हें रिग्रेट हो रहा है, रातों को सोते नहीं है, जागते हैं। हो सकता है कई कई रातों तक ये जागे हैं, महीने में सोए नहीं है। कितनी रातें इन्होंने जाकर गुजारी है, रोकर गुजारी है, रिग्रेट में गुजारी है। जब भी इन्हें एहसास होता है कि हाँ, एक ट्रू इंसान के साथ, एक ट्रू लव के साथ इन्होंने अपने प्यार के साथ धोखा दिया है, झूठ बोला, चीटिंग की है, तो इन्हें अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है। इन्हें लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, प्यार के साथ ऐसे धोखा मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं जब चाहूँ तब एक को बुलाऊंगा, चार मेरे पास आएंगे, ठीक है। और जब आप इनसे दूर हो गए, आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया, इनको जताना छोड़ दिया, अब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, तो अब इनको बेचैनी हो रही, तड़प हो रही है। ये पल पल मर रहे हैं आपके लिए, अब तड़प रहे हैं कि कब आपसे मुलाकात हो, कब आपसे बात हो। आपको नो कांटेक्ट चल रहा है इनके साथ में, कुछ लोगों को सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, बातें अगर हो भी रही तो बहुत ना के बराबर। हमें लग नहीं रहा कि आप इनसे बात कर रहे हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ट्रू लव खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। आपका यहाँ सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया, इनको लग रहा है कि मैंने अपने ट्रू लव खो दिया, जो दिल से दिल का कनेक्शन था, मेरे लिए बहुत लॉयल था, बहुत पॉजिटिव था, हर पल मेरे लिए अवेलेबल रहता था। आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरी गलतियों की वजह से। और हो सकता है इनके छोड़ने के बाद आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें इन्हें की, बार बार कॉल मैसेज किए, बार बार इनको मनाने की कोशिश की, चेस करने की कोशिश की कि मान जाओ, रिश्ता मत तोड़ो, मत ख़त्म करो, एक न एक दिन तुम पछताओगे। इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतना अच्छा इन्होंने काम किया है, इनको ऐसा लग रहा था। जिस इंसान के लिए इन्होंने छोड़ा है, इस रिश्ता तोड़ा है, ठीक है, इनको लगा कि उसके पास जाके इनको दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। एक होता है ना कि इंसान शुरू शुरू में जब किसी रिश्ते में जाता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत मिल गई, अब उसके साथ हमेशा खुश रहेगा, वो कभी गलती नहीं करेगा, ना ही ये कभी गलती करेंगे, दोनों का रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इनकम्प्लीट फील कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया था कि आपका प्यार इनको एक बोझ की तरह लग रहा था, बर्डन लग रहा था कहीं ना कहीं। कमिटमेंट की बात कैसे कर दी, रिश्ता निभाने की बात कैसे कर दी, मेरी मन मर्जी है, मैं जब आऊँ तब जाऊँ, मैं चाहूँगा तो रिश्ता निभाऊंगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं निभाऊंगा, मेरी अपनी मर्जी चलेगी। लेकिन जब रिश्ता दो लोगों का है, तो रिश्ता तो मर्जी एक की कैसे चल सकती है, दोनों की चलेगी ना। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मन मर्जी करता रहूंगा, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक हद तक ही तो इंसान मन मर्जी कर सकता है ना। इनको तो ऐसा लगा कि हमेशा इन्हीं की चलेगी। जब तक आप सीधे थे, इनकी बात मान रहे थे, अंधा विश्वास कर रहे थे इन पे, तब तक तो सब ठीक था। जहां आपको लगा कि हाँ, कुछ तो चालाकी हमारे साथ हो रही है, धोखा हो रहा है, जो सच है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, बात तो कहीं कुछ न कुछ है। जब आपने इनसे जानने की कोशिश की, क्लैरिटी चाहिए इनसे, तब इन्होंने आपसे झगड़े कर लिए, एकदम रिश्ता खत्म कर दिया, आपसे दूर चले गए। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो हर तरफ से। उसके बाद ही आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर कि आप कहाँ बिजी हैं, किसके साथ बिजी हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। खबर भी पूरी रखनी है इनको, और एक्सेप्ट भी नहीं करना है, कमिटमेंट भी नहीं देना है, रिश्ते में रहना भी है। और ये आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे
बहुत बड़ा तीर मार लिया हो इन्होंने, है ना, तीर मार खा हो गई। आपको छोड़ के, आपको ब्लॉक करके, और आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल के इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सुकून में जी रहा हूँ, लेकिन देखो आपसे ज्यादा कंडीशन इनकी खराब है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, आपसे ज्यादा ये रिग्रेट में है, रातों को सो नहीं पा रहे, इतने दर्द में है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीठ पीछे दर्द खंजर इनकी पीठ में डाल दिए हो, और सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी इन्हें तोड़ सके। देखो इनको लगा कि ये आपको तोड़ रहे हैं, बहुत सुकून से जिएंगे, लेकिन ये तो खुद टूट गए। कहते हैं ना कि जब कोई दिल से निकल के जाता है ना, तब उसकी एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। जब इंसान पास में होता है तो उसकी कद्र नहीं होती, जब इंसान दूर जाता है तब उसकी फासलों का पता चलता है कि प्यार कितना है, गहरा है या फिर नाम के लिए है। आपके जानने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें सच में किसी को खो दिया। इनका झूठ इन्हीं पे भारी पड़ गया, शायद इनका इनको कर्मा मिल रहा है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन इनको सजा दे रहा है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। आम बोगे तो आम मिलेंगे, बबूल बोगे तो बबूल ही काटोगे। इसीलिए कहते हैं कर्म बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि आपको दुख देके, आपको पेन देके, आपको तकलीफ देके इन्हें बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। इन्हें लग रहा था आप इनके पीछे भागेंगे, इनको चेस करेंगे पहले जैसे, फिर इनके लिए मरेंगे, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, एक चांस दो, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन आपने इस बार ऐसा किया नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया, आपके लिए प्यार नहीं किया। प्यार होता तो इंसान इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा, इग्नोर नहीं करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। देखो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर किसी के रिश्ते में होती है, जितना गहरा प्यार होता है उतनी लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को छोड़ दो, ब्लॉक कर दो और हमेशा के लिए दूर हो जाओ, बात बात पर झूठ बोलो, बात बात पर उसे गुमराह करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता प्यार में। प्यार होता है सच्चा, वहाँ ये सारी चीजें नहीं चलती, धोखा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गुस्से में इंसान बात नहीं करेगा, कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देगा, फिर अनब्लॉक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बुरी तरह से किसी को चीट करो, धोखा दो। ठीक है, तो इन्होंने आपके साथ वही सब किया। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे उसको ये अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति से इन्हें गुजरना पड़ेगा तो ये गुजरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको प्यार होने लगा है आपसे, प्यार का एहसास होने लगा। जो पास्ट में सिर्फ लस्ट के लिए आपके पास आए थे उस टाइम प्यार नहीं था, लेकिन अब इनको प्यार होने लगा है आपसे, ट्रू ट्रू लव। और ये अब ही आपके लिए कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। अब ये कहना चाहते कि मैं जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। ठीक है, अभी इनकी करंट फीलिंग में ये सब चल रहा है। जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनको आपके साथ ही सेटिस्फाई मिलता है, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। ये चाहे कहीं भी हो, किसी के साथ हो, मल्टीपल ऑप्शन इनके पास है, कहीं भी चले जाएं, ठीक है, ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। इनको देख लेने दो, दुनिया के मजे लेने दो, इन्हें रिलेशनशिप में जाने दो किसी के भी। एक दिन हाथ थक कर ये आपके पास ही आएंगे, जब इनको एहसास होगा कि हाँ सच्चा प्यार क्या होता है, दिखावटी प्यार क्या होता है, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो सच्चा है, जिसको मैंने छोड़ दिया वो सच्चा है। जब तक इंसान को अपना कर्मा नहीं मिलता तब तक उसको समझ में नहीं आता है। तो इनको भी कहीं ना कहीं इनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है अभी।
अभी ये दर्द में है, पेन में है, और इससे निकल कर ये आपको फिर से एक प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और कोई कमिटेड ये रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जैसे हो सकता है ना कि हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और आगे जाके कभी शादी कर लेंगे जब हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकती है। बेशक ये मैरिज ना करें, लेकिन हो सकता है कि लॉयल्टी दिखाएं अब आपके पास आकर। जो पास्ट में ये आपको इग्नोर कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फरेब कर रहे थे आपके साथ में, तो हो सकता है अब ये आपके साथ कुछ लॉयल्टी दिखाएं, आपके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये है इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।